आज हमारे साथ डॉक्टर अमित जी हैं। इन्होंने हमें एंगेज किया है। ये यहाँ पे एज ए जीपी जनरल प्रैक्टिशनर हैं इंडिया के अंदर। तो इनकी हम क्वेरी लेंगे, जो भी इनकी क्वेरी है मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो डॉक्टर अमित, मैं आपका स्वागत करता हूं अपनी इस जूम मीटिंग में। मेरी तरफ से आपको नमन है, नमस्कार है। नमस्ते सर। तो सर, सबसे पहले मैं एक यही चीज पूछूंगा कि सर, आप कहाँ के रहने वाले हैं और हमारे बारे में आपको कहाँ से रेफरेंस मिला था? सर मैं अलीगढ़ से बिलोंग करता हूँ सर। ठीक है। और मेरे को रेफरेंस सर मोस्टली तो सर गूगल से ही मिला था, पर मेरे एक फ्रेंड ने भी सजेस्ट किया था, ठीक है। जो थोड़ा एम्बेसी के टच में रहता है। उन्होंने भी इन्फॉर्म किया था कि आपसे कांटेक्ट करें, आप क्वेरी को सॉल्व कर देंगे। ठीक है। ठीक है। तो डॉक्टर साहब, मैं सबसे पहले ये पूछूंगा कि आपने कभी हमारी वीडियोस भी देखी हैं, कभी हमारे यूट्यूब चैनल पर गए हैं, हमारे सोशल मीडिया के ऊपर? जी सर, अक्टूबर से लगातार मैं देख ही रहा हूँ सर, आपकी जो भी वीडियोस निकल रही हैं सर, यूरोपियन कंट्रीज के ऊपर बेसिकली, अच्छा। लगभग के ऊपर नॉर्वे, फ्री एजुकेशन, इट लिखा हुआ है सर, ठीक ठीक ठीक। रेगुलर टच में। उनकी वीडियोस का क्या फीडबैक है, कैसी लगती हैं आपको वीडियोस? मतलब आपने अगर देखी होंगी, क्योंकि देयर इज ए नंबर ऑफ कंसल्टेंट इन द मार्केट जो मेडिकल के प्रोग्राम को प्रमोट करते हैं, तो अनदर चीजों को भी प्रमोट करते हैं। तो आपका क्या फीडबैक है उन वीडियोस के ऊपर? सर अकॉर्डिंग टू मार्केट, अगर मैंने जैसे बाकी इमिग्रेशन कंसल्टेंसी का देखा, nobody interested for dealing with the medical student because they usually apply directly. यस यस। तो उनसे आवाज नहीं, सर। हम नहीं हेल्प कर पाएंगे। ठीक है ठीक है ठीक है। हम आपको वैसे हेल्प कर देंगे कि ठीक। आपको स्टूडेंट वीजा दिलवा दें, या दैट इज वेरी कॉस्टली इन यूके एंड अदर अदर स्टेट्स, ठीक ठीक कनाडा में। तो मेरा एक कोई नहीं। ठीक ठीक ठीक। तो ऐसे है कि मैं आपका थैंक्स करूंगा कि आपने ये फीडबैक दिया है कि डॉक्टर्स प्रोफेशन को या मेडिकल प्रोफेशन को बहुत ही एक्सेप्शनल लोग डील करते हैं। तो लोग ओके सर। बच्चों को हायर स्टडीज के लिए ज़्यादा रिकमेंड कर देते हैं, जहाँ उसमें स्टूडेंट बना के भेज सकते हैं। तो ऐसे है कि सबसे आउट पहले। ऑफ द अच्छा। तो आउट ऑफ द फील्ड, कैसे हॉस्पिटल में एडमिनिस्ट्रेशन कर लीजिए, या उससे रिलेटेड कोई चीज कर लीजिए, उसके लिए तो एडवाइस दे देते हैं, पर प्रॉपर मेडिकल फील्ड में जाने के लिए कोई एडवाइस नहीं देता ठीक सर। एक ठीक। ही थ्रू, या तो आप डायरेक्टली। जी सर। तो ऐसे है कि थैंक्स कि आपने इतना अच्छा फीडबैक दिया है और आपने इतनी रिसर्च की है। और मैं हर एक स्टूडेंट को और पेरेंट्स को यही बताता हूँ कि रिसर्च जरूर करें। देखा देखी में नहीं है कि वो चला गया तो मैं भी चला जाऊं। तो अभी आप फिलहाल क्या कर रहे हैं सर? अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं समवेयर? सर मैं जॉब कर रहा था एक्चुअली। मैंने 2011 से 17 तक सर दिल्ली में ही एक यूरोलॉजी हॉस्पिटल है उसमें काम किया था सर। उसके बाद सर नोएडा में विनायक हॉस्पिटल में किया था पर आफ्टर कोविड थोड़ा मैं इरेगुलर हो गया। एक ठीक फिजिशियन है, उनके साथ कालकाजी में बैठता था, ठीक ठीक। उनके घर पे भी बैठा, बट थोड़ा इरेगुलर 2-3 साल से चल रहा हूँ, तो आप मैरिड हैं, क्योंकि मैं सर सिंगल? पढ़ाई भी कर रहा था। सर मैरिड बट सेपरेटेड। अच्छा अच्छा, ठीक। तो सॉरी, मैं क्योंकि सारा ये इसलिए पूछता हूँ कि फिर मैं ऑप्शन उस टाइप के बताता हूँ कि आपके लिए फैमिली के साथ, सिंगल के साथ कौन सा बेटर रहे। तो ठीक है सर। अगर तो सर इंडिया में अगर आप लाख एक रुपया कमा रहे हैं, तो फिर तो मैं कहूंगा कि यहाँ पर कैरी ऑन करें। आगे कोई स्पेशलाइजेशन क्यों नहीं कर रहे हैं, फर्दर कोई ब्रांच कोई आपको यहाँ से एमडी एमएस इंडिया से ट्राई सर की? मेरा एक्चुअली मैंने रशिया से एमबीबीएस किया था, और मेरा लाइसेंसिंग एग्जाम क्लियर नहीं हुआ सर। अच्छा, एफएमजी? उसी वजह से मैं अटका हुआ। मतलब एफएमजी एफएमजी क्लियर? नहीं निकला। ठीक 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 ठीक। ला- जो मेरा मैक्सिमम स्कोर था वो सर 145 था, उससे ऊपर नहीं रीच कर पाया सर। ठीक ठीक ठीक। तो ये सब कुछ ये होते। अभी आप फर्दर इसी में प्रैक्टिस करना चाहते हैं? नहीं सर, मैं सर अब थोड़ा रूल्स जो हो रहे गवर्नमेंट के हिसाब से, वो धीरे धीरे चेंज होते चले जा रहे हैं, स्टेट टू स्टेट भी और नेशनली भी। तो अब ये दिक्कत बढ़ती चली जाएंगी सर, और लाइसेंस के ऊपर थोड़ा, अब वो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ से पढ़ के आए क्या नहीं, वो क्वैक्स में ही शामिल हो जाएंगे धीरे धीरे। बिल्कुल सही क्योंकि बात। दे
तो वो उन्हें फर्क नहीं है कि आपका 10 साल का एक्सपीरियंस है कि 5 साल का एक्सपीरियंस है। अगर आप पे लाइसेंस नहीं है तो यू विल बी एजुकेटेड क्वैक्स। यस 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 यस। तो इससे बेटर ऑप्शन है कि मैं बाहर निकलूं, वो ज्यादा बढ़िया है। और ठीक ठीक। मेरे ख्याल से सर, क्योंकि यहाँ पे मैं फंस चुका हूँ एक तरह से बेसिकली। तो आपका, आपके पास रशिया का कोई लाइसेंस हो डॉक्टर का, जीपी का, जनरल प्रैक्टिशनर का, जहां से आपने अपनी एमबीबीएस की जो डिग्री की है? सर मेरी वैलिड बस हाँ जी। मुझे वहां पे प्रैक्टिस करनी है तो मुझे वहां हो जाएगी, वहां पे उसमें वहां की दिक्कत नहीं है। तो ऐसे है कि अगर वहां पे प्रैक्टिस करनी है, उसका सिस्टम क्या है? सर गवर्नमेंट उसमें आप अप्लाई मतलब जॉब ढूंढ सकते हैं। इंटर्नशिप करने के बाद आप पीजी में चले जाइए और साथ के साथ जॉब के लिए वो करते रहिए, अप्लाई करते रहिए। ठीक ठीक वो ठीक। पॉसिबिलिटी है, पर वहां पे सर सैलरी स्ट्रक्चर बहुत कम है। नहीं वो इंडिया तो, के हिसाब से तो बहुत हाँ, बहुत कम है, या बट लाइसेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवेयर। तो आपको एक चीज के बारे में मालूम है, ये एफ सी, ये ई सी एफ एम जी, ई सी एफ एम जी, इसी नहीं सर। दिस इज कॉल्ड ए एजुकेशन कमीशन फॉर मेडिकल ग्रेजुएट्स, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स। सर इंडिया का ही है सर। नहीं, दिस इज फॉर इफ यू वांट टू अपेयर इन यूएसएमएलई। कभी यूएसएमएलई दिया आपने? नहीं सर, यूएस असेंबली नहीं दिया। अगर तो आपकी डिग्री वहां से रिकॉग्नाइज्ड है, जो मैंने आपको बॉडी बताई है, दिस इज एजुकेशन कमीशन फॉर फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट। यस सर। हाँ, तो देन देर इज नो एनी नहीं प्रॉब्लम। वो मैं चेक करूंगा आपकी सर डिग्री। डब्ल्यू नहीं, सर डब्ल्यू एच WHO से वो रिकॉग्नाइज। तो यस। वो छोड़ दीजिए, वो ठीक है, वो सब रिकॉग्नाइज है। बट जो मैंने आपको, आपकी यूनिवर्सिटी कौन सी थी? सर सेंट पीटर्सबर्ग स्टेट मेडिकल एकेडमी, नेम्ड आफ्टर आई मैचनिकोव। ठीक ठीक ठीक। तो N2 कहते हैं उसे सर। हाँ, मैं आपको इसका लिंक भेजूंगा सर, जो मैंने अभी जिस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया है उसके ऊपर रिसर्च करनी है आपने, एक तो। जी। ठीक है। ठीक सर। दूसरा क्या है कि आपकी एक स्पेसिफिक क्वेरी थी लग्जमबर्ग के लिए। यस सर। ठीक है। लग्जमबर्ग एंड नॉर्वे के लिए सर। हाँ, नॉर्वे और लग्जमबर्ग के लिए। ऐसे है कि वहां पर जो ये दिस इज रेगुलेटेड प्रोफेशन, ये आपका जो रेगुलेटेड प्रोफेशन है, तो यू नीड द लाइसेंस टू प्रैक्टिस एज ए जीपी, जनरल प्रैक्टिशनर, अगर कहीं पर भी करना है तो वहां पर लाइसेंसिंग लगता है। लाइसेंसिंग के लिए फर्स्टली जो एलिजिबिलिटी है आपका, वहां की लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। जैसे लग्जमबर्ग की आपको ऑफिशियल लैंग्वेज मालूम है कौन सी है? सर जर्मन, डेनिश और इंग्लिश 3 हैं। नहीं, डेनिश नहीं चलती, जर्मन, डेनिश और इंग्लिश ना। वहां की जो दो ऑफिशियल लैंग्वेज है, इंग्लिश नहीं है, उनकी फ्रेंच है और जर्मन है। ओके। और लग्जमबर्गियन की भी लैंग्वेज है, वो छोड़ दीजिए, दो लैंग्वेज है। आप, मैं नहीं कहूंगा, आप गूगल में डालिए ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ लग्जमबर्ग, तो आपको आइडिया आएगा। आपके पास आइदर फ्रेंच और जर्मन, दोनों में से कोई B2 लेवल चाहिए। B2 ठीक लेवल सर। है, हाँ, B2 लेवल है, देन यू नीड टू गिव द लाइसेंसिंग एग्जाम। ओके सर। देयर आफ्टर आपको रजिस्ट्रेशन मिलेगा वहां का। ठीक सर। एक तो ये ऑप्शन है, ये मैंने आपको बताया। दूसरा क्या है, कुछ कंट्रीज हैं हमारे पास, बाय सिटिंग इन इंडिया यू कैन गेट योर कंडीशनल रजिस्ट्रेशन एज ए डॉक्टर। कुछ कंट्रीज जी है सर। मेरे पास, आप इंडिया में बैठ के वहां का कंडीशनल रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। उसके अंदर वो आपको कंडीशनल रजिस्ट्रेशन भेज देंगे। बट इन लग्जमबर्ग आप वो कंडीशनल रजिस्ट्रेशन भी नहीं ले पाएंगे, क्योंकि वो कहते हैं कि अगर आपने अप्लाई करना है यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के लिए, सबसे ये दिस इज द प्री रिक्विजिट रिक्वायरमेंट। अगर आपके पास, हेलो, फॉर द लैंग्वेज। हाँ, अगर आपके पास वो प्री रिक्विजिशन रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। बट मेरे पास स्टिल कुछ कंट्रीज हैं, यहां पर आप विदाउट लैंग्वेज कंडीशनल अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं प्रैक्टिस एज ए डॉक्टर का। तो वो कंट्रीज आपको कंडीशनल भेज देंगी रजिस्ट्रेशन करके, और उसके बाद वो कहेंगी आप हमारी कंट्री में आकर
लैंग्वेज सीख लें, लैंग्वेज के बाद ये हमारा लाइसेंसिंग एग्जाम दे दीजिए, तो देन यू कैन प्रैक्टिस एज ए डॉक्टर। अच्छा सर। सर वही केस डिस्कस करना चाह रहा था बेसिकली सर, क्योंकि एक्चुअली नॉट नोन नॉट क्लोज, बट 4 साल पहले दे माइग्रेटेड, दे मूव्ड ऑन टू जर्मनी। सेम सेम प्रोसीजर। पहले उन्होंने जर्मन लैंग्वेज किया, C1 तक उनका था। हम C1 आज से नहीं वो करते। माइग्रेट कर गए। देन वहां पे, हाँ वहां पे जाके उन्होंने पीजी लिया, शायद यूरो में लिया था, क्योंकि हम एक ही हॉस्पिटल में यूरोलॉजी में काम करते थे। देन उन्होंने रेडियो में चेंज करके, एंड नाउ दे हैव एक्वायर्ड द लाइसेंस फॉर द प्रैक्टिस आल्सो। हाँ देखो, वहां पर पहले रेजिडेंसी का मिलता है, बट जीपी का पहले। अब वो ऑप्शन खत्म हो गया, क्योंकि नाउ दे आर, हेलो। क्योंकि अब वो जर्मनी में भी वो आपका क्लियर मांग रहे हैं, इसलिए मैं। यस सर। देखिए, अभी फिर मैंने बताया, और कुछ कंट्रीज में वो कहती है कि जब तक आपके पास लाइसेंस नहीं है आपकी प्राइमरी कंट्री का, प्राइमरी कंट्री मींस जहां से आपने एमबीबीएस की है, हम आपको कुछ भी नहीं दे पाएंगे। हमारे लिए आपकी जो डिग्री है वो कागज है, दैट इज अ पेपर ओनली। कुछ कंट्रीज कहती है कि कोई बात नहीं, आने दो इनको, बट स्ट्रगल है वहां पर, पढ़ना पड़ेगा, लाइसेंस लेना पड़ेगा, तब हो सकता है। दिस इज द फर्स्ट ऑप्शन, वो जो आपको मैं प्रोवाइड करूंगा। हाँ वहां पर, जी सर। आप वहां पर जब आप अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर देंगे, जिसको हम रेजिडेंसी कहते हैं, आपकी रेजिडेंसी जब स्टार्ट हो यस जाएगी, जीपी जनरल प्रैक्टिशनर प्रैक्टिस स्टार्ट कर देंगे, आफ्टर 3 इयर्स, 4 ईयर और 5 इयर्स, आपका जो सुपरवाइजर है, जो आपका हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, ही विल रिकमेंड फॉर स्पेशलाइजेशन, अगर आपने फर्दर स्पेशलाइजेशन करनी है। बट अच्छा आफ्टर, सर, उससे पहले नहीं हो सकता। नेवर, सबसे पहले आपने प्रैक्टिस ही नहीं की उनकी कंट्री के अंदर, आपने पेशेंट ही डील नहीं किए, तो हाउ यू कैन डायरेक्टली गेट द अपना वो अपनी स्पेशलाइजेशन, अपनी एमडीएमएस में कैसे दे विल गिव द एडमिशन। ये मैं बता रहा हूँ, सिस्टम है वहां का। और ये जितनी भी आप कंट्रीज बता रहे हैं, चाहे लग्जमबर्ग है, चाहे वो आपने दूसरी कंट्री नॉर्वे के बारे में बताया, चाहे मैं व्हाट्सएवर कंट्री बताऊं, जर्मनी के बारे में बताया, जो भी उनकी स्पेशलाइजेशन रहेगी, दैट विल बी इन देयर लोकल लैंग्वेज। जी सर। यूरोप के अंदर वो उनकी लोकल यस लैंग्वेज सर। में रहेगी, क्योंकि आपने लोकल लैंग्वेज भी सीखी हुई है, लाइसेंस भी है, तो दैट इज इन देयर लोकल लैंग्वेज, बट इंग्लिश भी उसके साथ में पढ़ाई जाती है, यही नहीं कि सारा लोकल में ही है। ठीक सर। तो ये है। दूसरा आपके लिए ऑप्शन ये है कि जैसे आपने बताया था कि अनदर कंसल्टेंट है, वो कहते हैं कि हॉस्पिटल मैनेजमेंट में भेज दें, अनदर प्रोग्राम है मेरे पास, जैसे पब्लिक हेल्थ है, व्हाट्सएवर है, ऐसे प्रोग्राम मिल सकते हैं कुछ इकोनॉमिकल कंट्री के अंदर। हम्म। सर उसमें तो सर मेरे को एक्चुअली यू एक्चुअली बजट उतना हाई नहीं है। यूके से आया हुआ है मेरे पास, यूके में, हेम्पस्टन शायद। यूके के लिए मैं एक आपको हेल्प कर देता हूँ, क्या करना है, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। यूके में दे नीड ए नंबर ऑफ मेडिकल प्रोफेशन, नंबर ऑफ मेडिकल प्रोफेशन, यस सर। ठीक है, लेकिन उसमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आपने गूगल के अंदर एनएचएस जॉब्स करके सर्च करना है, एनएचएस जॉब्स फॉर अपना हेल्थ केयर वर्कर, गूगल के अंदर डालिए। जी डालने सर। के, हाँ, डालने के बाद वहां पर नंबर ऑफ वैकेंसीज मिलेंगी आपको मेडिकल प्रोफेशन से रिलेटेड। तो वहां पर क्या है, आप जैसे प्रोफेशंस के लिए दे आर गिविंग द हेल्थ केयर वर्कर करके जॉब्स प्रोवाइड कर सकते हैं, अगर आपने वहां जाना है, तो एक ये ऑप्शन है। सर वो वाई एक्सेस के थ्रू मैं कर चुका सर, मेरा पैसा पूरा डूब चुका है। ना ना ना, फिर बता दिया ना, वो लोगों ने आपको बेवकूफ बनाना है। हर एक बंदे ने दुकान खोली हुई है, दुकान खोली हुई है, उसने पैसा कमाना है। आप कितने कंपिटेंट हैं, आपका कितना माइंड है, आपने उसको पैसा देना है कि नहीं देना है। आपने मुझे 5,000 दिया है, मैंने वो चीजें बता दी हैं जो लोग लाखों रुपए ले लेते हैं आपसे, जैसे आपको बेवकूफ बना दिया है, पैसा डूब गया है, और मैं वो फ्री में बता रहा हूं। आपको किसी भी कंसल्टेंट को हायर करने की जरूरत नहीं है। हेलो। आपको यस सर। किसी भी कंसल्टेंट को रुपया देने की जरूरत नहीं है। यू नीड टू मेक ए एफर्ट्स, एटलीस्ट 2 घंटे उसके ऊपर लगाने हैं आपने, 2 घंटे दिन में।
रेगुलर लगा रहा हूँ सर, मेरे पास 2-3 कॉल भी आई हैं, पर दे आर आस्किंग फॉर द के आपका अगर यहाँ पे हैं, आप यूके के अंदर हैं, हाँ, देन ओनली वी कैन हेल्प, अदरवाइज नो। नो नो नो, ऐसा नहीं है। आप वो बड़ी, स्पॉन्सरशिप नहीं दे रहा नो। तो सर मैं वही कह रहा हूँ ना, आप उसमें जाइए और मैं जो जॉब्स बताई हैं उसमें अप्लाई करने की कोशिश करें, हेल्थ वर्कर्स, इंस्टेड ऑफ अपने कोई प्रोफेशन में कि मैं डॉक्टर प्रोफेशन में कर दूं, फलाना कर, नो बडी विल गिव द ऑफर। हेलो। जी सर, आवाज आ रही है सर। हाँ, एक ये मैंने प्रोफेशन बताया, ज्यादा लगता है, और ज्यादा लगता है, जैसे आप डॉक्टर हैं अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न तो भरते होंगे, यस सर। तो ऐसे है कि आप अपना एक यूके का टूरिस्ट वीजा अप्लाई कर लें, 6 मंथ का यूके का टूरिस्ट वीजा मिलता है, तो उसमें आप एक महीना 2 महीने मैक्सिमम रह सकते हैं। तो आप जाकर वहां वहां डायरेक्टली जाके एम्प्लॉयर से मिल ले कि मैं हूं जी, मैं यहाँ पर आया हूँ, लीजिए मेरी इंटरव्यू क्या लेनी है। पर एफर्ट करने पड़ेंगे, उनसे कांटेक्ट करना पड़ेगा, मिलना पड़ेगा, सर कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। अगर 100 लोगों को डालोगे तो फिर 2 4 5 रिस्पॉन्स आएंगे। दिस इज द वे। ओके सर। अदरवाइज लोग टोपियां पहनाएंगे। तो बाकी ऑप्शंस मैंने आपको बता दिए हैं। अगर वो आपने कंडीशनल रजिस्ट्रेशन लेना है, उसके लिए वी कैन प्रोसेस। मेरे पास शेंगन यूरोपियन कंट्रीज के यस अंदर सर। कुछ कंट्रीज हैं दैट वी कैन प्रोसीड द एप्लीकेशंस देयर। ठीक सर। हाँ, उसी के लिए बात उस वही उसी के लिए बात करना चाह रहा था मैं सर, वो मैं कर हाँ शेंगन कंट्रीज। वो मैं करवा देता हूँ, लेकिन ठीक वो भी उसमें भी फाइनेंशियल है। इन्वॉल्वमेंट है। हाँ वो भी फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट है। इन्वॉल्वमेंट क्या है? आप वहां जाएंगे, लैंग्वेज सीखेंगे, पैसे लगेंगे। सर, हाउ मच सर, वही पूछना चाहता था तो मिनिमम। लैंग्वेज की अभी फीस है, डिपेंड है किसी कंट्री में। ये मैं बता देता हूँ, 4,000 यूरो से जी स्टार्ट सर। होकर 4,000 यूरो से स्टार्ट होकर 7,000 यूरो के बीच की है फीस, आपको ये लैंग्वेज की, उस कंट्री में जाके जिस लेवल तक आपने B2 लेवल तक सीखनी है। तो लैंग्वेज सर कोर्स यहाँ से नहीं कर सकते, वो वो आपके इंडिया ऊपर, से? आप कर लीजिए, तो आप इंडिया से कर लीजिए। अगर आपको कोई नॉर्वीन लैंग्वेज सिखाने वाला है, स्वीडिश लैंग्वेज सिखाने वाला है, जर्मन लैंग्वेज सिखाने वाला है, फ्रेंच लैंग्वेज सिखाने वाला है, इनमें से आप सेलेक्ट कर लीजिए कौन सी लैंग्वेज सीखनी है। आप इंडिया से C1 कर लीजिए। तो बट जर्मनी में लाइसेंस होना जरूरी है आपके पास। आपके पास ना रशिया लाइसेंस है, ना इंडिया का है, जर्मनी में कुछ नहीं मिल पाएगा आपके केस में। हाँ, वो पता है सर मुझे। हाँ, तो लेकिन कुछ हम्म। कंट्रीज है मेरे पास जहां पर वो आपको एक्सेप्ट कर सकते हैं। सर, कौन कौन से सर, जैसे? वो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आपको मैं लिंक भेजूंगा, तो आपने वो देखने हैं खुद। हाँ ठीक है, मैं ठीक यहाँ के ठीक। लिए तैयार हूँ, तो उसके लिए मैं आपका वहां पे वीजा का प्रोसेस, लैंग्वेज का प्रोसेस करूंगा। उसके बाद फिर आपको वहां का एंट्रेंस एग्जाम भी क्लियर करना पड़ेगा। वो उसके बाद फिर ठीक आप यू कैन प्रैक्टिस एज ए डॉक्टर। ठीक सर। तो उसमें से इंटर्नशिप का तो नहीं होता कि इंटर्नशिप के लिए वो मांगते हो कि आपका 1 साल का इंटर्नशिप है या नहीं? नहीं, वो मांगते हैं। आपने की नहीं हुई है क्लिनिकल इंटर्नशिप? नहीं, वही तो नहीं, वो बिना उस रशिया का तो यही दिक्कत है। फिर तो मुश्किल है, फिर और मुश्किल है। मैंने ये समझा कि आपके पास इंटर्नशिप है, लाइसेंस नहीं है। नहीं सर, इंटर्नशिप नहीं, एक्सपीरियंस है, इंटर्नशिप नहीं, क्योंकि बिना लाइसेंस के इंटर्नशिप नहीं हो सर सकती। मैं आपके केस में वी कैन मेक द ट्राई ओनली। ये है कि आपका पैसा खराब नहीं होगा। आई कैन पुट द ट्राई कि क्या हो पाएगा, अगर वो आपके केस को एक्सेप्ट करती है। जो 2 4 कंट्रीज मेरे पास अच्छी कंट्रीज हैं यूरोपियन शेंगन, जो आपका, इट इज वेरी क्रिटिकल केस, इट इज नॉट ए नॉर्मल केस। तो मैं बोला ही था सर, इसीलिए मैं नहीं, एक्चुअली मैं समझ, मैंने कहा कि शायद आपने इंटर्नशिप की है, शायद आपके पास लाइसेंस नहीं है। इंडिया में, एक्चुअली चाइना में है कि इंटर्नशिप के साथ वो भेज देते हैं, पर हम रशिया में है कि आपको 1 साल स्टे करना पड़ेगा, 7 साल हो जाएंगे। तो हम हाँ, पहले इंडिया आ गए थे, तो लाइसेंस के लिए अप्लाई करना शुरू कर दिया था, उसके बाद इंटर्नशिप थी। समझ अब गया। वो पॉसिबल नहीं हुआ। कोई एनी हो, मैं वी विल डू अवर बेस्ट की क्या कर पाएंगे सर आपके केस में। वो बताया मैंने, वो जो जी चार सर। पांच कंट्रीज मेरे पास है, वी कैन प्रोसीड द एप्लीकेशन देयर। ठीक सर। ठीक है।
तो लेट्स वेट करते हैं। मैं बाकी ये मैंने जो ऑर्गेनाइजेशन बताई है उसमें भी आप एलिजिबल नहीं है, लेकिन उसके ऊपर रिसर्च कर लेना। जो एजुकेशन कमीशन फॉर फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट हैं उसका भी लिंक भेज रहा हूँ आपको। ठीक सर। सर ठीक एक है। चीज सर, जो मैंने प्लेब के लिए फॉर्म भरा था, मैंने अपियर नहीं हुआ हूँ पर प्लेब के लिए फॉर्म भरा था, उसमें मेरे जो यूनिवर्सिटी थी वो लिस्ट में थी वहां पे, जो तो मैंने फिर चेक करी थी कि हाँ, लेकिन भरा था, लेकिन उसके अंदर रिक्वायरमेंट भी चेक करनी थी ना कि क्या क्या डॉक्यूमेंट मांगते हैं वो। हाँ वो डॉक्यूमेंट मांगते हैं सर प्लेब के लिए। तो बेसिकली आपकी प्राइमरी मेडिकल एजुकेशन उसको वो वेरीफाई करते हैं। इंटर्नशिप अगर आपने की है तो वेल एंड गुड, नहीं करी है तो वो FY1 में अगर आप क्लियर कर हाँ लेते हैं तो FY1 में हाँ, तो 2 साल की इंटर्नशिप हो जाती है वहाँ पे। हाँ फाउंडेशन पे 2 साल का लगेगा यूके वाला जो आप हाँ वाला। 2 साल हो जाता अब वो है। है पर कि अगर आप एक्सपीरियंस दिखा देते हैं इक्वलेंट टू इंटर्नशिप तो फिर वो FY2 में ही देते हैं, हाँ ऐसा वो है। दैट इज डिपेंड। आपने ये बहुत अच्छी रिसर्च की हुई है, वो भी चीज है, आपने वो भी पढ़ सकते हैं। दिस इज वेरी गुड, बट इट इज वेरी एक्सपेंसिव। वो फ्री में नहीं है, उसमें पैसे भी इन्वॉल्व है। हाँ सर पता है सर। हाँ उसकी हाँ ठीक है। मैं एक तो इसका लिंक भेज देता हूँ, दूसरा जो मेरे पास कंट्रीज है उसमें मैं अप्लाई करता हूँ, तो लेट्स सी क्या हैपनिंग होती है वहां पे। जी सर। तो ठीक है। सर बहुत मुझे पर्सनली ऑफिस आना पड़ेगा या कहीं आने की जरूरत नहीं है, सब कुछ मेल के ऊपर भेजना है हमें। एवरीवेयर यू विल सेंड ठीक ऑन द सर। मेल। ठीक है सर। तो फिर इस जूम मीटिंग को ठीक। क्लोज करते हैं। तो मैं सब अनदर जो में भी डॉक्टर प्रोफेशन है, जो इस टाइप के केसेस हैं जहाँ जिनके पास लाइसेंस है लेकिन यहाँ का उनको एफएमजी क्लियर नहीं कर पाए, वो भी हमें कॉन्टेक्ट करें, उनको भी मैं बेस्ट से बेस्ट ऑप्शंस दे सकता हूँ। आप ऑलरेडी जनरल प्रैक्टिशनर हैं, इंडिया के अंदर फॉरेन में रीलोकेट भी होना चाहते हैं तो उसके लिए भी मेरे पास बेस्ट ऑप्शंस हैं। आप एक मेडिकल के स्टूडेंट हैं, फॉरेन में मेडिसिन की डिग्री करने के लिए जाना चाहते हैं, या मेडिकल फील्ड में कैरियर बनाना चाहते हैं, तो वी हैव ए नंबर ऑफ ऑप्शंस। तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। तो थैंक्स डॉक्टर साहब। तो इसको फिर क्लोज करते हैं इस मीटिंग को। धन्यवाद। थैंक यू।